रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। जिसके मोबाइल की स्पीकर खुला हो बंद कर लें। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ध्यान दीजिएगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रह जाते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रह जाता है। जब युग की मर्यादा से अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है। आपको लगता होगा कि कलयुग में धर्म बढ़ रहा है, धर्म का दिखावा बढ़ रहा है। तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। आप सोचेंगे कि ये 4 चरण कौन से होते हैं, कोई भक्त बता पाएगा? कोई बात नहीं, सुन लीजिए। 4 चरण का धर्म, सतयुग में 4 चरण थे। हाँ बोलिए ब्रजमोहन जी। सत्य धर्म, हाँ जी, दान जी। और जप। बहुत आपने बताए तो सही, लेकिन जो 4 चरण हैं उसमें सबसे पहले है सत्य, फिर है दया, फिर है तप, फिर है दान। तो सतयुग में 4 चरण थे, त्रेता में सत्य खत्म हो गया, दया हो गई, तप हो गया, दान हो गया, और द्वापर में 2 चरण रह गए, तप और दान रह गया, और कलयुग में एक ही धर्म रह गया, दान करना, बस। तो कहने का तात्पर्य, जब जब धर्म की कमी आती है, ह्रास होता है, तो भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं तदात्मानाम सृजाम्य हम। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है, ध्यान दीजिएगा, भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। भगवान अवतार लेकर किसी को नहीं बताते कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। देखो कितनी विचित्र चीज है। वो तो कहते हैं धर्म से ही मैं धारण कर दिया जाता हूं,
मेरे निमित्त कर्म करोगे उसी से मैं मिल जाऊंगा। अधर्म का नाश करते हैं। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म की हो जाती है। धर्म के नाम पर अधर्म फैलने लगता है, दिखावा फैलने लगता है, छलावा फैलने लगता है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं। आप सोचिएगा, हमारे हृदय में रहते हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वो स्वयं अवतार लेते हैं, स्वयं अवतार लेते हैं भगवान। अब ये जरा जरा सी बातें अगर आप और हम लोग समझ सकें तो जीवन के बहुत कुछ आयाम आपको क्लियर होने लगे। कर्मों में ध्यान दीजिएगा, कर्मों में सकाम भाव, कर्मों में सकाम भाव। आप और हम लोगों के सब कर्म जो करते हैं बिना कामना के तो कर्म ही नहीं करते हम लोग, और वो भी निष्काम भाव नहीं, सकाम भाव। ये हमें नीचे गिराता है। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना धर्म की हानि है, और अपने अपने कर्तव्य से, कर्म योग से हट जाना, निषिद्ध आचरण करना अधर्म को बढ़ावा देना है। जैसे कामना, अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होने लगते हैं। गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा था कि एक कामना का नाश करने के लिए, निष्काम भाव प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन आप और हम लोग इन कामनाओं के वशीभूत होकर इस कदर गिरते चले गए, धर्म और अधर्म को समझ ही नहीं सके। आप और हम लोगों को लगता तो है कि आज के युग में धर्म बहुत बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा। आप सोचिएगा, मैं भी बता रहा था कि वृंदावन में घरों में लोग 7-7 दिन की भागवत करा रहे हैं। तो मेरे से किसी ने कहा वहाँ पर, बोले प्रभु आप आइएगा ना हमारे यहाँ पर। मैंने कहा भैया जीवन के 7 दिन, जीवन के 7 दिन भगवान की भागवत हो तो भागवत धर्म है। ये 7 दिन में परीक्षित के पास 7 दिन थे, हमारे पास भी 7 ही दिन है। हमारी मृत्यु भी 7 ही दिनों में से होने वाली है। लेकिन हम लोग, अब हमारे पास यही काम तो केवल रह नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं क्या हम सारा दिन भागवत कराते रहेंगे? अरे बाबा, भगवान के निमित्त कर्म करो ना। भागवत हो गई, यही तो भागवत है। और है क्या? यही भगवान का प्रेम है। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए, अन्यथा 7 दिन आप भागवत कर रहे हैं, 8वें दिन क्या करेंगे? अब व्यापार करेंगे। तो व्यापार भगवान का नहीं कर सकते, अपने परिवार का पालन करेंगे। जिस परिवार का पालन करते हो उसे भगवान का नहीं मान सकते हैं? ऐसे तो नहीं होता। लोग आग तो 7 दिन की कराते हैं। तो ऐसे ही नौटंकियां होती रहती हैं संसार में, खूब हो रही हैं। हमारे से एक बार एक भक्त ने कहा कि हमारे भाई लोग ऋषिकेश में भागवत करा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। मैंने कहा क्षमा चाहूँगा, अगर भागवत हो रही हो तो मैं ज़रूर चलूँगा।
ये सब नौटंकियां संसार में खूब होती हैं। प्रत्येक सांस में भगवान की भागवत होनी चाहिए। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, भागवत हो गई, भगवान को अर्पित, बस। तो कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना, हमने आपको बताया, सबसे बड़ा पापाचार है। और निष्काम भाव होता नहीं। वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, हम अपने बच्चों के लिए नहीं करें। वो पाप कर रहा है, तुम भी पाप करोगे। वो हमको गाली दे रहा है, हम उसे गाली नहीं दें। अरे उसकी आंखें नहीं खुली, आपकी तो खुल गई हैं। वो सत्संग नहीं सुनता, आप तो सुनते हो। ये तो टिट फॉर टैट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बात मैंने आपको बताई, यहाँ पर एक शंका भी आ सकती है मन में। शंका हो सकती है, वर्तमान समय में हम पास्ट की बात क्यों करें, प्रेजेंट की बात करो। धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है। हमें देखने में नज़र आता है कि धर्म कम होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। फिर हमारे मन में आता है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते। ध्यान दीजिएगा, इसका समाधान ये कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों को ढेर लगा दिए थे। ये तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, आप सोचिएगा। पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, संत महात्मा संसार में भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और आपको बताऊं, जब धर्म का ह्रास होगा, कमी होगी, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं। संत महात्मा भी भगवान का कार्य करने आते हैं। भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानियात, संतों को मेरा स्वरूप जानो। अथवा यहाँ से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक पुरुष, कारक माने कर्म करने वाले, व्यापार करने वाले, संसार चलाने वाले महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं, उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। तो अभी वो समय नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया जिसके लिए आप हम लोग ये सोचें कि अब तो इतना अधर्म बढ़ गया है। अभी वो अधर्म नहीं है, अभी धर्म छुप गया है, लेकिन धर्म है अभी। जब चारों तरफ बोलबाला हो जाएगा, त्रेता में युग में बताया ना मैंने आपको, ऋषि मुनि को मार के उनकी हड्डियों का पहाड़ बना दिया गया था। जब साधक और संत, ध्यान दीजिएगा, जब साधक और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, अभी तो वो समय नहीं आया है। अभी तो लोग सत्संग में रुचि रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं। अभी वो समय नहीं है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं। और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं, तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। भगवान को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। क्यों?
भगवान मनुष्य शरीर के, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट भी सब अपने हृदय में बैठा लीजिएगा। भगवान किसी पक्षी के कर्मों को नोट नहीं करते, भगवान किसी पशु के कर्मों को नोट नहीं करते, केवल मनुष्यों के, क्योंकि ये कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियाँ हैं। तो भगवान प्रत्येक मनुष्य के अंदर बैठकर उसका लेखा जोखा नोट करते रहते हैं। आपको और हमको पता नहीं चलता। अभी ब्रजमोहन जी ने पूछा, कभी जाने अनजाने में हम कोई कर्म भगवान के निमित्त करने से रह जाए तो देखो उनके मन में भाव था, उन्होंने पूछा हम क्षमा मांग सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मांग सकते? सच्चे हृदय से मांगी हुई क्षमा, वो हमारे पिता हैं, हमें क्षमा कर सकते हैं। ये श्लोक ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था बहुत छोटा सा श्लोक है, अभी समाप्त हो गया। अब एक लीला सुन लीजिएगा, इसके बाद में 8वें श्लोक की चर्चा करेंगे। सीता जी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनिएगा। जनकपुर जाते समय श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, जब जनकपुर जा रहे थे तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज आप जिसके स्वयंवर में जा रहे हैं वो सीता कौन है? क्या पूछा? आप जिनके स्वयंवर में हमें ले जा रहे हैं वो कौन है? विश्वामित्र ने कहा, हे राम, पूर्व काल में एक पदाक्ष नाम का राजा था, उसने तपश्चर्या से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके ये वरदान मांगा, आप मेरे यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हों। क्या कहा? आप मेरे यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हों। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो श्री विष्णु के अधीन हूँ, वो जहाँ आज्ञा देते हैं वहीं प्रकट होती हूँ। ये सुनकर उस राजा ने विष्णु की तपस्या करके, भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। तब विष्णु ने एक फल देकर उसे भक्षण कराने को कहा। उस फल से 9 मास के पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। जब वो कन्या बड़ी हुई, उसका सौंदर्य देखकर बड़े बड़े राजा मोहित हो गए और उन्होंने पद्माक्ष राजा पर चढ़ाई कर दी और वो राजा मारा गया। तो पद्माक्षी एक समय अग्निकुंड से बाहर खड़ी थी। रावण उसे देखकर, ध्यान दीजिएगा, रावण उसे देखकर मोहित हो गया और उसे ग्रहण करने को आगे बढ़ा, परंतु उस राजा की पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा सीता को अग्निकुंड में लुप्त हो गई। तदनंतर रावण ने कुंड में शोध करके पंचरत्न प्राप्त किए और उन्हें एक संदूक में बंद कर अपने घर लाकर मंदोदरी आदि को दिया और कहा, ये रत्न मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या कहा? ये रत्न मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। भैया किसी के मोबाइल की आवाज़ खुली है, बंद कर लीजिए कृपया करके। तो मंदोदरी ने जब संदूक खोलकर देखा तो भीतर उस संदूक में एक दिव्य कन्या दिखाई पड़ी। उसे देखकर मंदोदरी ने रावण से कहा, ये कन्या तुम्हारे कुल का नाश करेगी। संदूक में से भी ऐसी ही आवाज़ आई थी। तब रावण उस कन्या को मारने को तैयार हुआ, किंतु मंदोदरी के समझाने पर वो कन्या को संदूक में बंद करके बड़ी दूर उत्तर में जनकपुर के पास नौकर द्वारा खेत में गड़वा दिया गया।
तो पद्माक्ष राजा के मृत्यु के अनंतर इसी जनकपुर में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। उसी के खेत में ये संदूक गाड़ी गई थी। वो ब्राह्मण हल से जब खेत को जोतने लगा तब वह संदूक प्राप्त हुई। उस संदूक को द्रव्य होने की आशंका से उसने राजा जनक को जाकर दिया। राजा ने उसे खोला तो भीतर कन्या देखी। तब उसने ब्राह्मण को द्रव्य से संतुष्ट कर दिया और कन्या को अपनी पुत्री करके अपने घर में रखा, क्योंकि उनको संतति नहीं थी। कन्या का नाम सीता रखा गया। वो जनक की पुत्री होने से जानकी भी उन्हें कहा गया। राजा जनक के यहाँ एक समय परशुराम जी आए और अपना शिव धनुष रखकर महल के भीतर भोजन को गए। तब सीता जी इसी प्रचंड धनुष को उठाकर उसे अश्व बना उसके ऊपर बैठकर खेलने लगी। भोजन के बाद जब परशुराम जी ने देखा कि सीता जी धनुष का घोड़ा बना करके खेल रही हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा जनक से कहा, ये धनुष जो चढ़ावे उसी के साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह करना। राम, ये स्वयंवर हो रहा है, इस स्वयंवर में जो धनुष चढ़ावेगा उसी को ये कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र जी प्रभु राम को जनकपुर लेके गए। अब आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम।